लखनऊ के दो बड़े अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच करने के आदेश दिए हैं। इन दोनों ही अस्पतालों की जांच कर कार्रवाई के लिए मंत्री ब्रजेश पाठक और सांसद कौशल किशोर ने सीएम को पत्र लिखा था। दरअसल राजधानी के दो बड़े अस्पताल इंटीग्रल और एरा मेडिकल कॉलेज पर अंग तस्करी का आरोप लगा था, जिसके एक प्रकरण में एक मृतक भाई की बहन इंसाफ के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रही थी, लेकिन चिन्हट और गुडम्बा थानों के चक्कर काटने के बाद भी उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इतना ही नहीं, उसने बड़े अधिकारियों के पास भी चक्कर काटे। पीड़िता का आरोप है कि एसएचओ गुडम्बा ने कहा था कि बड़े संस्थानों पर उंगली उठाना मतलब बैर लेने जैसा है। मुख्यमंत्री की बात पर मुझे विश्वास था और जांच के आदेश के बाद उसे इस बात की खुशी हुई है कि अब उसके भाई की मौत के जिम्मेदार दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं और मेरे चाचा जयप्रकाश पांडे सांसद कौशल किशोर जी के साथ 20 नवंबर को योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे और हमने अपना पक्ष रखा था कि इंटीग्रल हॉस्पिटल, एरा मेडिकल लखनऊ के ये दोनों हॉस्पिटल मानव अंग तस्करी जैसे गंदे काम करते हैं। हालांकि कहीं न कहीं ये अंग तस्करी का शिकार मेरा भाई आदर्श कमल पांडे हुआ था और उसको मार के उसके ऑर्गन्स निकाले गए थे और हमें बॉडी तक नहीं दिखाई गई, और जिसके सबूत मेरे पास उपलब्ध है। फिर चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, मेरे भाई का आखिरी वीडियो। कहते हैं मरने वाला झूठ नहीं बोलता। मेरे भाई ने जाते जाते इस हॉस्पिटल का भांडाफोड़ किया था और उसमें बोला था कि यहाँ पे मानव तस्करी जैसे गंदे काम होते हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा एक ही था इस सिस्टम से कि मेरे भाई के दोनों फोन नहीं दिए गए मुझे। आज 2 महीना मेरे भाई को दुनिया से गए हुए हैं और मुझे मेरे फोन नहीं मिले हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब माननीय सांसद कौशल किशोर जी ने लेटर लिखा योगी आदित्यनाथ जी को, उसी दिन से मुझे एक विश्वास जग गया था कि कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलेगा, और ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे योगी आदित्यनाथ जी से मिलाया और मेरी व्यथा बताई, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे निष्पक्ष जांच के आश्वासन दिए थे, और जो कि आज हुआ है। और कहते हैं योगी है तो मुमकिन है, और वो मुझे अब दिख रहा है। हिंदू होना, ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं है, बस अपनी बात रखने की हिम्मत होनी चाहिए, और यही अब हो रहा है। मैं 2 महीने की लड़ाई में यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी बात को रखिए और इन हॉस्पिटल पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करिए और इसमें मेरा साथ दीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे भाई को कोरोना की आड़ में तड़पा के मारा है, ये आपका भी भाई इस तरह से मानव तस्करी का शिकार हो सकता है। तो अपनी बात को आगे रखिए। और विश्व हिंदू परिषद का भी मैं बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि उन सब ने मुझे बहुत 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 ज्यादा मदद की। और सांसद कौशल किशोर जी का मैं क्या कहूँ, वो मेरे लिए क्या है अब मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुख्यमंत्री जी के न्याय पे मुझे पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। मैं सांसद कौशल किशोर, आदर्श कमल पांडे कोरोना पेशेंट थे जो लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एडमिट कराए गए थे। वहाँ पर उन्होंने कोई एक वीडियो किसी कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन करते हुए बनाया था, और बाद में उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मुझे ज़बरदस्ती अब एडमिट यहाँ ना किया जाए। लेकिन जब ये बात पता चल गई कि वीडियो बनाया है तो उसका मोबाइल छीन कर और उसे ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ये आरोप आदर्श कमल पांडे की बहन युक्ता पांडे और उनके चाचा जेपी पांडे का है। उसके बाद उसे जो है आदर्श कमल पांडे को एरा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी 26 सितंबर को डेथ हो गई। अब युक्ता पांडे और जेपी पांडे का आरोप है कि शायद वहां पर किसी प्रकार कोरोना के पेशेंट का ऑपरेशन करने का मतलब कोई मानव तस्करी से, मानव अंगों से जुड़े हुए तस्करी से कोई इशू रहा होगा, जिसके कारण जो है उनको ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर डाल करके और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनकी जो डेथ हुई है उसमें कोई ना कोई साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था और मिला भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं और उस पर जांच शुरू हुई है। अब निश्चित तरीके से जो सच बात है, दूध का दूध पानी का पानी निकल कर के सामने आ जाएगा। अगर कोई दोषी है तो निश्चित तरीके से उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और युक्ता पांडे को और जेपी पांडे को, जो आदर्श कमल पांडे जिनकी मौत हुई है,
उनको भी अगर कोई साजिश रही है तो उनको इस पे निश्चित तरीके से न्याय मिलेगा। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।